तो ये वाक़तन मुबारक के हकदार हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने ब्लॉग की तरफ से, अपने से भी बनना पड़े, हम ऐसे ड्रग्स पेल्टर्स के खिलाफ हैं, खिलाफ थे और खिलाफ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों जेकेपी को जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। दोस्तों आखिर जेकेपी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से अभी पूरा कश्मीर खुश हुआ है? हाँ दोस्तों, मुबारकबाद देते हैं जेकेपी को। मैं जेकेपी को सलूट करता हूँ कि उन लोगों ने ऐसा काम किया है, आए दिन हमारे कश्मीर से गंदगी साफ करते हैं। चलो दोस्तों, आप भी इस वीडियो में देख सकते हो आखिर वो कौन सी गंदगी हमारे कश्मीर में साफ कर रहे हैं जिसकी वजह से अभी पूरा कश्मीर खुश हो रहा है। चलो दोस्तों, आप भी इस वीडियो में देख सकते हो, बट उससे पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो दोस्तों, पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। बारे में ये कहना चाहते हैं कि हमारे खासकर बोनियार के लिए खुशी की बात है, ऐसे ऑफिसर्स हमको मिले हैं, चाहे ऐसे जो बोनियार या एसएसपी बारामूला जो ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। हम लोग बहुत बदनाम हो चुके थे इस चीज़ की वजह से। ये एक लानत है माशरे के लिए और इस लानत को यहाँ से मतलब ये लोग ख़त्म कर रहे हैं। हम इनका साथ दे रहे हैं। क्या आप भी पुलिस का सपोर्ट करोगे इन चीज़ों में? अगर आपको कहीं पे किसी के बारे में पता चलता है, आप सपोर्ट करोगे? जी, जहाँ पे पुलिस को हम नौजवानों की ज़रूरत होगी, खास करके ड्रग्स के मसले में, हम इनके साथ खड़े हैं, चाहे रात का टाइम हो या दिन का टाइम हो। इस चीज़ की वजह से काफ़ी यूथ जो भी सुसाइड रेट बढ़ रहा है। मैं मानता हूँ कि ये सुसाइड रेट सब इसकी वजह से होता है, क्योंकि जब इनको पैसा नहीं मिलता है, ये किसी नशे में होते हैं, तो इन लोगों को पता नहीं होता अपनी जान क्या है, जान की इंपॉर्टेंस क्या है, माँ बहन क्या है। और हमारे इस्लाम में भी है कि उम्मुल खबाइस, तमाम गुनाहों की माँ नशा है, और इस नशे को इस माशरे से ख़त्म करना एक बहुत बड़ा काम है। हम एक बार फिर से पुलिस के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन लोगों ने पिछले 2-3 दिनों से बोनियार के बड़े बड़े जो ड्रग पेडलर थे उनको यहाँ से मतलब गिरफ्तार किया है, अंडर पीए से उनको बंद किया है। हम ये चाहते हैं कि इनको कभी भी अब जेल से बाहर ना आने दिया जाए, ताकि यहाँ पे फिर से ये लानत फिर से ना जागी जाए। चलिए, शुक्रिया आपका। हमारे साथ मलिक नासिर हैं, मलिक नासिर से बात करना चाहेंगे। जी नासिर साहब। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस है, और हम उड़ी पुलिस को अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि उन्होंने जो ये कदम उठाया। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो बॉर्डर एरिया से लेके यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारे लड़कों को अरेस्ट किया है जो ड्रग पेडलर से जो या कि सप्लाई कर रहे थे। अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सप्लाई भी कर रहे थे और जिन्होंने इस ड्रग्स को यहाँ पे फैलाया था। अगर हम यूथ यही लोग जो आज फंस गए, तो इसलिए यहाँ पे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस और बोनियार पुलिस स्टेशन को, और खासकर हमें एसडीपी उड़ी को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जब से वो आए हैं और तब से बहुत सारे ऐसे केस यहाँ पे आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है। यहाँ खासकर हमें एसडीपी उड़ी को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जब से वो आए हैं और तब से बहुत सारे ऐसे केस यहाँ पे आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है यहाँ। और मुझे लगता है, जहाँ तक हम देखते हैं कि हर दिन कहीं ना कहीं ड्रग्स पेल्टर्स को पकड़ा जाता है और डायरेक्ट पीए से लगाया जाता है, तो ये वाक़तन मुबारक के हकदार हैं। और आपने देखा होगा कि हर दिन कहीं ना कहीं कोई लड़का छलांग मारता है, खुदकुशी का बेअसर बनता है। वो इसीलिए बनता है कि जब एक नौजवान ड्रग्स में इन्वॉल्व हुआ, अपने घर को चोरी करता है, चोरियां भी इसी ड्रग्स के हवाले से होती हैं, खुदकुशियां भी इसी के हवाले से होती हैं, यहाँ तक कि हमारी माएँ बहनें सेफ नहीं थी इस ड्रग्स के हवाले से। तो ये वाक़तन मुबारक के हकदार हैं। तो आपने इस वीडियो को देखा है, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। चलो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो इतना ही। मिलता है किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने भाई को दुआ में याद रखना। बाकी अस्सलाम वालेकुम।